हमने देखा किस तरह से बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो, नौकरी लो। इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो। तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है। तुम अपनी जमीन दोगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी है। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो। क्या कहता है? नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं, उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो, नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज कार्रवाई हो रही है तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए? आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रथम दृष्टया जिनको न्यायालय से ना इनका मामला निरस्त हो रहा है, ना कई ऐसे मामले हैं जहां बेल भी नहीं मिल रही, तो आपको यह बताना चाहिए कि आज आप तथ्यों पे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का कहना यह है कि राजनीतिक द्वेष से ये मामले हो रहे हैं, तो फिर यह बताइए कि न्यायालय जाके ये सारे जो मुकदमे हैं इनको निरस्त क्यों नहीं कराते हैं। और देखिए, विरोधाभास एक और है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। जब यह गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया। उसने कहा यह ठीक गिरफ्तारी है। जनता कह रही है कि ये कैसे मापदंड हैं जिसमें ये भ्रष्टाचारी कहते हैं मेरा भ्रष्टाचार बहुत अच्छा है, इस भ्रष्टाचार में कोई गलती नहीं करी, और दूसरे का भ्रष्टाचार खराब है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। क्या ये कोई पैमाना हो सकता है? मैं इतना ही कहूंगा, पुराना कांग्रेस सरकार का समय था, न्यूज़पेपर खोलिए केवल घोटाला,
2G घोटाला, 122 स्पेक्ट्रम के लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कोलगेट घोटाला, कांग्रेस के समय का 214 जो माइनिंग के लाइसेंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। CWG घोटाला, खेल भी कराएंगे तो उसमें भी अपनी कमीशन, अपना कट। जीजाजी घोटाला, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। आज जनता की उम्मीद यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उस भ्रष्टाचारी को यह एहसास हो कि कानून का डंडा कितना मजबूत है। आज जनता की उम्मीद यह है और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को यह पता चले कि कानून से ऊपर ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की यह उम्मीद है, जो भ्रष्टाचारी ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जनता कह रही है न्याय होना, भ्रष्टाचार से जो रुपया वसूला है उसको वापस इन लोगों से वसूलना और जनता के हित में लगाना, यह जनता का अधिकार है, यह लोकतंत्र का अधिकार है। और इसी सोच से जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इनमें इतनी नैतिकता नहीं बची कि ये बाहर निकल कर आए और जनता को बताएं कि आरोप ये हैं और सत्य ये है, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य हैं, और देखिए हम आपकी अदालत में भी आए हैं और हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। नहीं, अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, और इसीलिए ये ना न्यायालय जाते हैं और ना जो सवाल जनता पूछ रही है उसका ये उत्तर देते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड। एक व्यक्ति जब राजनीति में है और उसके परिवार वाले घर पर हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको तो और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कानून की नजरों में और जनता की आंखों में अपने परिवार वालों का हवाला देना यह कोई तर्क नहीं हो सकता है, ना ही ये किसी न्यायालय में चलेगा। और परिवार के जब सदस्य खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हों, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जी की बहन मीसा भारती, तो क्या जांच एजेंसी अपना काम नहीं करेंगी? और जहां तक टाइमिंग की बात है, मैं ये कहूंगा कि यही फर्क है। कांग्रेस के समय में सीबीआई पिंजरे का तोता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। गांधी परिवार के घर से तय होता था कि टाइमिंग क्या होगी। कोई पार्टी अगर सपोर्ट विड्रॉ कर लेती थी तो उसके घर पर सीबीआई ईडी पहुंचती थी। और आज जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, अपना काम करती हैं। वो जानती है किससे हमें पूछताछ करनी है और कब करनी है। देखिए, सवाल तो ये होना चाहिए, टाइमिंग पे मैं उत्तर दे चुका हूं इसलिए दोहराऊंगा नहीं। सवाल तो ये होना चाहिए, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसकी जांच 6 महीने पहले शुरू हुई थी। और अगर मान लें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का तर्क, 6 महीने पर्याप्त समय होता है, न्यायालय जाते पूरा मुकदमा निरस्त करा देते। नहीं कराया। अंदर से जानते हैं भ्रष्टाचार किया है, किसानों की जमीन हड़पी है। और नीतीश कुमार का जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया, वो अपने आप में दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव
राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये लोग भ्रष्ट हैं और कानून अपना काम कर रहा है।